स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, अपन ने चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया था, वात दोष तक। तो वात दोष अपन ने देख लिया होगा। आज करेंगे अपन पित्त दोष चैप्टर 5। अकॉर्डिंग सिलेबस चल रहे हैं। तो 5वां जो चैप्टर अपना फिजियोलॉजी का फर्स्ट पेपर का पित्त दोष है। ठीक है, वात पित्त कफ 3 दोष थे, तो वात अपन ने कंप्लीट कर लिया, तो पित्त दोष करेंगे। वही सेम कि पित्त की व्युत्पत्ति क्या है, निरुक्ति क्या है और पित्त के गुण क्या है, इस तरीके से अपन करेंगे। श्लोक में क्या लिखा हुआ है? पित्त की व्युत्पत्ति में देखो, व्युत्पत्ति का मीनिंग क्या है? व्युत्पत्ति की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन सा धातु लगा है, कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है। ठीक है, वो सारी चीजें अपन को ध्यान रखनी है। तप संतापे धातु प्लस अच प्रत्यय। तो इसमें लिखा है कि तप संतापे धातु प्लस अच प्रत्यय। कि तप संतापे मतलब जिससे संताप मतलब उष्णता पैदा हो। ठीक है, तप संतापे धातु प्लस अच प्रत्यय। अब इसमें तप संताप में अच प्रत्यय मिलाएंगे तब पित्त बनता है। अब इसमें कौन सा किसका लोप हुआ, किसका क्या हुआ, वो सारी चीजें बाद की बात है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि तप संतापे धातु प्लस अच प्रत्यय से पित्त व्युत्पन्न होता है, मतलब पित्त शब्द बनता है। जैसे कि अपने नाम में कोई भी, जैसे कि मेरा नाम महेंद्र है, ठीक है, तो महा प्लस इंद्र, दो शब्द हैं इसमें, महा प्लस इंद्र। इस तरीके से तप संतापे प्लस अच बराबर पित्त व्युत्पत्ति। ठीक है, अब देखो पित्त की निरुक्ति। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे शरीर में समान ताप बनाए रखना। पित्त की निरुक्ति में देखो, इसमें कोई परिभाषा नहीं है कि जो हमारे शरीर में निरंतर ताप बनाए रखता है ना वो पित्त है। तो अपनी बॉडी को जो मतलब उष्ण बनाए रखता है, मतलब अपनी बोलते हैं कि भाई मेंटेनेंस, अपनी बॉडी होम्योस्टेसिस साम्य अवस्था में बनी रहती है, तापमान बनाए रखता है, एक तरीके से कंट्रोल रहता है, एक तरीके से साम्य अवस्था बनी रहती है। अपन कहीं मान लो कि ठंडी जगह पर जाते हैं तो बॉडी ऑटोमेटिक कप कपाती है, हड्डियाँ कप कपाती है, एक तरीके से अपन को ठिठुरते हैं। वो क्या होता है कि ताप को बनाए रखने के लिए। तो वो क्या लिखा है कि हमारे शरीर में समान ताप बनाए रखना, कि जिस वजह से, जिस चीज़ की वजह से अपनी बॉडी में वो जो ताप बना रहता है ना, वो क्या है? पित्त है। वो इसकी एक तरीके से पित्त की परिभाषा है। तो समझ में आया निरुक्ति यानी क्या होता है? छोटी सी डेफिनेशन, छोटी सी परिभाषा। ठीक है, अब है अगला पॉइंट है पित्त के गुण। तो यहाँ पे लिखा है वाग्भट के अनुसार कि भाई आचार्य वाग्भट ने क्या लिखी? अष्टांग हृदय। अब अष्टांग हृदय अपने सिलेबस में है, क्योंकि अपन 1 से लेकर 30 चैप्टर तक पढ़ते हैं, तो ये श्लोक आपको याद होना चाहिए। क्या है? पित्तम सहिष्णे तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रव। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पहले चैप्टर का ये श्लोक है। यहाँ पे लिखा है कि पित्तम की पित्त है जो सह स्नेह, कि पित्तम स्निग्ध। अब यहाँ पे कुछ इस मतलब सह स्नेह का मीनिंग क्या है? कुछ स्निग्ध तो है, ठीक है, उसमें चिकनाई तो है, लेकिन चिपचिपा नहीं है। ठीक है, वो मतलब एक तरीके से चिपचिपा वाला नहीं है, जैसे कि होता है ना एक तरीके से सह स्नेह, कुछ स्निग्ध है, मतलब मामूली हल्का स्नेह है। ठीक है, तो सह स्नेह स्निग्ध है लेकिन हल्का स्निग्ध है। ठीक है, दूसरा गुण है पित्तम, जो पित्त है जो सहिष्णु तीक्ष्ण। तीक्ष्ण यानी क्या होता है? शीघ्रकारी, मतलब ये शीघ्र कार्य करने वाला होता है। तीक्ष्ण यानी शीघ्र कार्यकारी। उष्णम मतलब उष्ण तो ही है, उष्णता प्रदान कर रहा है। तो 3 गुण हो गए कि पित्त है जो सहिष्णु है, तीक्ष्ण है, उष्णम। लघु, चौथा गुण क्या है? लघु। लघु यानी क्या होता है? लाइट वेट, जो जल्दी से पच जाए। ठीक है, गुरु क्या होता है? जो बहुत देरी से पचे। और लघु को अपन 2 चीज़ों से मान सकते हैं, कि जो हल्के महाभूतों से बने, आकाश महाभूत से बने, वायु महाभूत से बने, अग्नि महाभूत से बने, ऐसे कंटेंट, या जो जल्दी पच जाएं, ठीक है, जिनका पाचन जल्दी हो जाए, ठीक है, वो, या फिर जो एक तरीके से लाइट वेट हो, मतलब हल्के हैं, वो क्या है? लघु में आते हैं। तो मतलब पित्त क्या है? लघु है। तो पित्त भी लाइट वेट है, जल्दी से पचने वाला है। ठीक है, विश्र, विश्र यानी कि दुर्गंधी। अगला गुण क्या है? विश्रम। विश्रम यानी क्या होता है? दुर्गंधी। इसमें एक विशिष्ट स्मेल आती है, मतलब गंध आती है, कि अब पित्त है तो इसमें एक दुर्गंध आती है, मतलब गंध आती है, तो क्या है? विश्र, तो मतलब दुर्गंधी है, मतलब इसमें स्मेल आती है। सर, सरम, अगला गुण क्या है? सर। सर यानी फैलने वाला, कि अगर इसको अपन किसी सरफेस पर रखें तो ये फैल जाता है, पानी की तरह, लिक्विडिटी की तरह से फैल जाता है, क्योंकि फैल गया पूरी सरफेस पे, तो ये फैलने वाला है। तथा द्रव, द्रव गुण क्या होता है? बहने। द्रव में क्या पाई जाती है? जैसे कि कोई पानी है, पानी को अपन पटके तो बहने की क्वालिटी पाई जाती है उसमें, तो ये एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में है, एक तरफ से द्रव रूप में है। तो ये गुण किसके हैं? पित्त के गुण हैं, आचार्य वाग्भट के अनुसार। सिलेबस श्लोक आपको याद होना चाहिए। पित्तम सहिष्णे तीक्ष्णम उष्णम लघु विश्रम सुरम द्रम। तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो सहिष्णे का मीनिंग समझ गए, मतलब हल्का स्निग्ध, कम स्निग्ध, चिकनापन तो है लेकिन कम है। ठीक है, जैसे इसको उंगलियों पे मले ना, जैसे दो अपन ने जैसे चाशनी ली, चाशनी लेने के बाद में ये चिपक जाती है, ऐसे उंगलियां चिपकने लग जाती हैं, वैसे चिपके ना,
चिकनापन तो आपको एहसास हो लेकिन चिपके नहीं, वो क्या है, सही स्नेह है। तीक्ष्ण है शीघ्र कार्य करने वाला, मतलब अगर किसी में कोई पित्त क्वांटिटी है तो वो शीघ्र कार्य करेगा, मतलब फास्ट एक्शन काम करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो वाग्भट के अनुसार है। अब अलग अलग आचार्य क्या बोलते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे पित्त के गुण। यहाँ पे देखो चरक अनुसार है, सुश्रुत अनुसार है, वाग्भट मत अनुसार है, अष्टांग हृदय अनुसार और सारंगर मत अनुसार। ठीक है, तो सब आचार्य को जो बच्चा ज़्यादा पढ़ना चाहता है उनके लिए ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं। तो पित्त के गुण आप साथ साथ में भी कर लेते हैं कि भाई क्या क्या है, एक तरीके से आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चरक अनुसार देखो, एक मिनट, हाँ, चरक अनुसार देखो ईसत स्नेह युक्त, वहाँ पर ने क्या किया था, ईसत स्नेह युक्त मतलब वही, मतलब चिकनापन तो है लेकिन कम है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, द्रव है, लेकिन देखो यहाँ पे अम्ल बताया है, एक अम्ल एक्स्ट्रा हो गया। चरक में क्या बताया कि ये अम्ल अम्ल रस वाला है, मतलब खट्टा है, टेस्ट इसका करोगे तो अम्ल रस वाला है। ठीक है, सर आप जानते हो कटु, कटु रस भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो अम्ल और कटु दो रस बताए इसने, विश्रेणी, दुर्गंधि आदि, ये चरक अनुसार है। अब सुश्रुत के अनुसार देखो औण्यम, तीक्ष्णम, रोक्षम, लाघवम, वैसदम, तीक्ष्णम, द्रवपुथि, नील एवं पीतवर्ण, उष्ण एवं कटु, रस विदग्ध होने पर अम्ल। तो यहाँ पे क्लियर बताया आचार्य सुश्रुत ने। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आचार्य सुश्रुत में कि विदग्ध होने पर, जब ये सड़ जाए, दुर्गित हो जाए, गंदा हो जाए, ठीक है, मलित हो जाए, तब इसमें अम्ल बनेगा, इसका अम्ल रस होगा। नॉर्मली तो ये कटु रस होता है कि उष्ण व कटु है, लेकिन जब ये गंदा हो जाता है, दुर्गंध हो जाता है, मतलब सड़ जाता है, ठीक है, मतलब विदग्ध हो जाता है। विदग्ध यानी कच्चा रह जाता है एक तरीके से। विदग्ध क्या होता है, मतलब एक तरीके से दूषित होना। तो ये दूषित हो गया तब इसमें क्या हो जाएगी, अम्ल हो जाएगा, मतलब ये खट्टा हो जाएगा, एक तरीके से अम्ल रस वाला हो जाएगा। नॉर्मल अवस्था में क्या होता है, कटु। तो क्लियर हो गया कटु कौन सी अवस्था में बताया गया है, नॉर्मल अवस्था में, और अम्ल क्या, विदग्ध अवस्था में। ये सुश्रुत ने बताया, ये मैंने इसलिए डिटेल बताया। वाग्भट के अनुसार अपन ने कर ही लिया, अष्टांग हृदय एक ही बात है दोनों, अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह। अब सारंगन मत अनुसार देखो कि उष्ण, द्रव, पीत, नील, ये पीला है, नील है, सत्व गुण युक्त। अब अपन बोलते हैं ना कि भाई पित्त है जो सत्व गुण युक्त है, किसने बताया, आचार्य सारंगधर ने सत्व गुण युक्त बताया। कटु इन्होंने बताया, तिक्त रस युक्त बताया। कटु और तिक्त रस इन्होंने किसने बताया, अब क्वेश्चन आता है एआई बीजेटी में कि कटु और तिक्त रस युक्त किसने बताया, आचार्य सारंगधर ने बताया। और विदग्ध अवस्था में अम्ल, मतलब सारंगधर ने विदग्ध अवस्था में अम्ल बताया। क्लियर, तो कितना कन्फ्यूजन है एक तरीके से, तो आपको कन्फ्यूजन की पैदा कोई जरूरत नहीं है, ये सब पीजी के हिसाब से है। आपको तो बस एक जो बताया ना अष्टांग हृदय का कि सय, स्नेह, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विश्रम, श्रम, द्रव, ये आपको एक लाइन याद कर लेनी है, ये लिख देना है, काफ़ी है। ये सारी चीज़ें पीजी के हिसाब से बाद में आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। मेरा काम था आपको बताना, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखो प्राकृतिक पित्त के गुण। अब आपको किसी आचार्य विशेष के याद नहीं होते, तो ओनली नॉर्मल याद होते हैं कि सह स्नेह यानी क्या होता है, स्लाइटली अनक्यूटिनियस, मतलब हल्का स्नेह। तीक्ष्ण, पेंचरिंग, डीप यानी इंटेंसिटी, मतलब फास्ट कार्य करने वाला। उष्ण, हॉट, हीट प्रोडक्शन, वार्मनेस, शरीर को गर्म करने वाला। उष्ण रखता है मतलब ऊष्मा पैदा करने वाला, तो इसका उष्ण का मीनिंग है। लघु, लाइट इन वेट यानी स्मॉल क्वांटिटी, मतलब उसका वेट कम हो या फिर स्मॉल क्वांटिटी में, मतलब लघु है। विश्र मतलब बैड स्मेल, गंदी स्मेल, ठीक है। द्रव नहीं सर, फ्री फ्लोइंग मतलब बहने वाला। द्रव है, लिक्विडिटी। तीक्ष्ण, पिगमेंट या वाइट टेस्ट, ये क्या है इसका, तिक्त है, मतलब तिक्त रस है। ये इसके प्राकृत पित्त के गुण है। ये अलग अलग आचार्यों के अनुसार है, चरक अनुसार, सुश्रुत अनुसार, वाग्भट अनुसार, अष्टांग हृदय और सारंगधर अनुसार। तो इनमें से आपको कोई भी अगर पूरे याद हो जाए वो तो अलग ही बात है, वो तो एक हाई लेवल हो गया, कोई जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया आपको अष्टांग हृदय का ये याद कर लीजिए। ये भी नहीं याद होता है, श्लोक भी याद नहीं होता है, तो आपको बस ये याद कर लेना, प्राकृत पित्त के गुण, साथ में इंग्लिश में लिखी हुई है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अपन पित्त के गुण कर लिए। अब करेंगे अपन पित्त के, देखते हैं क्या है अगला टॉपिक, पित्त के कर्म मतलब कार्य। अब आचार्य वाग्भट ने क्या बताया पित्त के कार्य में, सिंपल सी बात है। पित्त के कार्य में आचार्य वाग्भट ने बताया पित्तम प्युक्तम, पित्तम प्युक्तम उष्णम दर्शने क्षुद क्षुत्रिड रुचि प्रभा मेधा धी शौर्य तनु मार्धवे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पित्तम प्युक्तम दर्शनम क्षुत्रिड अरुचि प्रभा, अरुचि प्रभा मेधाधि शौर्य तनु मार्धम, अष्टांग सूत्र स्थान का श्लोक है ये 11वें चैप्टर का। तो यानी देखो पहले मैंने कहा पित्तम है जो, मतलब पित्त है जो, पहला मीनिंग है ना पित्तम, इसका मीनिंग है कि पित्त है जो। प्युक्तम, पित्तम यानी पाचन। यहाँ पे एक वर्ड आएगा, मैं आपको इंग्लिश भी बताऊंगा प्राकृत पित्त के कर्म में, तो उसमें पाचन मतलब प्युक्तम यानी पाचन, जो भी मतलब पाचन से संबंधित कोई भी प्रोसेस होता है ना वो पित्त करता है। तो पाचन जो अपने भोजन का पाचन होता है ना वो पित्त कर रहा है, ठीक है। अब है अगला उष्ण,
मतलब शरीर की ऊर्ज, अपन ने देखा ना गुण में कि भाई उष्णता लेके आता है, वार्मनेस रखता है, बॉडी को हीट प्रदान करता है, तो उष्णता। दर्शन, अपन जो देख रहे हैं किसी भी चीज को देख रहे हैं ना, वो पित्त की वजह से देख रहे हैं। कौन से पित्त की वजह से देख रहे हैं कि पित्त का एक टाइप है, मतलब पित्त 5 प्रकार का होता है, उसमें एक आलोचक पित्त होता है, तो उसकी सहायता से अपन इसको देख रहे हैं। तो दर्शनम यानी देखना। छू, छू यानी भूख, भूख लगती है पित्त की वजह से लगती है। सिंपल सी बात है कि भाई खाना पचेगा तो भूख लगेगी, तो भूख लगना भी पित्त की वजह से। त्रुड मतलब छू और तृड, अगला है तृड यानी प्यास, तो अपन को प्यास भी लग रही है। अब देखो उष्णता लेके आ रहा है शरीर में, तो उष्णता से क्या होगी, पानी की कमी होगी तो प्यास लगेगी। तो पित्त का काम क्या है, प्यास भी पित्त की वजह से लगती है। ठीक है। छू तृड अरुचि मतलब भोजन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अब भोजन पच रहा है, भोजन का सारा काम पचाने का, प्यास लगने का काम ये करता है, तो भोजन के प्रति रुचि उत्पन्न करने का काम भी कौन करता है, पित्त करता है। ठीक है। अब आप देखो प्रभा। ठीक है, प्रभा यानी क्या होता है, मतलब कांति। आपका चेहरा कितना प्रकाशमान है, किसी को बोलते हैं ना कि डल, तेरा चेहरा डल लग रहा है, मतलब उसमें पित्त की कमी है। अगर किसी का चेहरा ग्लो कर रहा है, मतलब शाइनिंग कर रहा है, चमक रहा है, मतलब उसमें पित्त अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो जो पित्त का जो ग्लो शाइनिंग होती है ना अपने चेहरे की, फेस की, अपनी स्किन की ग्लो शाइनिंग जिसको बोलते हैं, जो किसकी वजह से होता है, भ्राजक पित्त। ये पित्त का एक टाइप है। जिस तरीके से आंखों में से दिखता है, आलोचक पित्त की सहायता से दिखता है, उसी तरीके से एक पित्त का टाइप है भ्राजक पित्त। वो मैं आपको अलग अलग जब पित्त के टाइप आएंगे तो मैं बताऊंगा। तो प्रभा यानी कांति, जो मतलब ग्लोइंग स्किन जो ग्लो करती है ना आपकी, वो किसकी वजह से होती है, पित्त की वजह से। मेधा आपकी बुद्धि, मतलब धारण करने की शक्ति, करने वाली बुद्धि। कोई भी चीज़ आप कितनी देर तक मतलब याद कर सकते हो, ठीक है, धारण कितने दिनों तक धारण भूल नहीं सकते, मतलब कैपेसिटी क्या है आपकी, मेमोरी कितनी शार्प है, कितने दिनों तक उसको याद रख सकते हो, वो भी किसकी वजह से है, पित्त की वजह से। ठीक है। अब देखो मेधा के बाद में आ गया धी। धी यानी बुद्धि, आपकी मतलब मेमोरी कितनी शार्प है वो भी डिपेंड करती है। फिर आती है शौर्य। शौर्य यानी शूरता, कितने ताकतवर हो आप। ठीक है, आपका मतलब शूरता यानी एक तरीके से कितने वीर हो, कितने बड़े महान मतलब योद्धा हो, वो भी आपको पित्त की वजह से पता लगता है। और शरीर संबंधी मार्धवता, मतलब शरीर संबंधी मृदुता, कोमलता, पित्त के कर्म है कि आपकी बॉडी कितनी सॉफ्ट है, कितनी कोमल है, ये सब क्या है, पित्त के कर्म है। तो एक तरीके से ये सब पित्त के कर्म मतलब कार्य वाग्भट के अनुसार है, अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान 11वें में ये बताए हुए हैं। ठीक है, तो पित्त के कर्म अपन ने देख लिया, पित्तम फिक्तम दर्शनम क्षुद्र तृट रुचि प्रभा मेधा धी शौर्य तनु मार्धव, ये सारी चीज़ें आपको मैंने एक एक का मीनिंग बताया है। अब आपको देख चलते हैं सारणी में, सारणी से आपको एक एक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक मिनट रुकना। हाँ, ये रहा। प्राकृत पित्त के कर्म देखो, चरक अनुसार देखो, सुश्रुत अनुसार देखो, वाग्भट मत अनुसार देखो, और अष्टांग हृदय अनुसार देखो। तो वाग्भट में अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय, तो अपन अष्टांग हृदय के श्लोक याद कर रहे हैं मोस्टली। तो अष्टांग हृदय में मोस्ट में क्या देखिए, पाचन, उष्ण, दर्शन, क्षुधा, पिपासा, रुचि, प्रभा, मेधा, बुद्धि, शौर्य, मृदुता, ये सब अपन श्लोक में देखें। इधर देखो चरक के अनुसार देखो, दर्शन वही देखना है, पाचन, उष्ण, ताप, क्षुधा, तृष्णा, देह की मृदुता, प्रभा, प्रसाद, मेधा, शुभ अशुभ कार्य, मतलब जो भी अपन शुभ अशुभ कार्य करते हैं वो पित्त के अधीन होते हैं, ऐसा चरक ने बताया। तो यहाँ पे नीचे देखो कार्य, अन्न का पचना, न पचना, देखना न देखना, कि अपन खाना पच रहा है कि नहीं पच रहा, वो पित्त के अधीन है। अपन देख पा रहे हैं सही से नहीं देख पा रहे हैं, वो पित्त के अधीन है। अधीन का मतलब पित्त की वजह से हो रहा है। ताप नियंत्रण रहना, ये भी पित्त के अधीन है। ठीक है। प्राकृत वर्ण, आपका मतलब कि बॉडी कैसे कलर की है, नेचुरल वर्ण की है, या फिर कोई कोई स्किन डिसऑर्डर हो गया, स्किन डिसऑर्डर मतलब पित्त की कमी की वजह से। अब देखो क्योंकि स्किन में कोई भी डिफेक्टिव होता है पित्त की वजह से होता है, साफ लिखा हुआ है। ठीक है। शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसाद आदि अन्य द्वंद्व, मतलब सुख दुख इच्छा धैर्य, ये सब किसके हैं, आचार्य चरक ने बताया पित्त के कार्य हैं। सुश्रुत में देखो रंजन कर्म, पक्ति, पाचन, तेज, मेधा, ऊष्म देने वाला शरीर में, कांति, अन्न में रुचि, जठराग्नि की तीव्रता, आरोग्य आदि कर्म, ये सब क्या है, सुश्रुत के अनुसार वह पित्त के कर्म है। कि राग यानी रंजन कर्म, जो ब्लड है लाल रंग का होता है, वो किसकी वजह से होता है, पित्त की वजह से, यहाँ पे बताया। पाचन, पाचन तो समझ गए पित्त की वजह से। तेज, अपन रूप यानी तेज यानी रूप, मतलब जो रूप अपन देख रहे हैं, मतलब एक तरीके से देखने की बात कर रहा है, शब्द चेंज कर दिया, मतलब सिनोनिम्स चेंज किया, पर्यायवाची यूज किया इन्होंने आचार्य सुश्रुत ने, कि भाई जो देखने का काम है वो भी पित्त की वजह से। मेधा बता ही दिया। तो अपन को एक श्लोक याद करना है, कोई सा भी आपको जो मैंने बताया वो याद कर लेना, बाकी आप पढ़ लो, आपको ज़्यादा पढ़ना है तो। ठीक है, यहाँ पे देखो इंग्लिश वर्ड के साथ में प्राकृत पित्त के क्रम में देखो पंक्तिकृत, रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, मतलब ये जो लाइन ये वर्ड लिए हैं किसके लिए हैं, एक तरीके से चरक के लिए हैं, आचार्य चरक के लिए हैं, ये जो वर्ड लिए हैं आचार्य चरक के श्लोक के लिए, कि पंक्ति क्रम रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो प्राकृत पित्त क्या करेगा कि जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जितना भी पाचन क्रिया हो रही है, वो पित्त की वजह से हो रहा है। क्योंकि प्राकृत पित्त के क्रम देखो, फंक्शन ऑफ फिजियोलॉजी पित्त, अग्नि दीपकम,
स्टिमुलेटिंग द मेटाबॉलिक डाइजेस्टिव एजेंट। डाइजेस्टिव एजेंट मतलब एक तरीके से जैसे कि एंजाइम्स हैं, जो रस हैं, उनको स्टिमुलेट करता है एक तरीके से। क्या है? अग्नि दीपक, मतलब जिससे अग्नि बढ़े और भोजन का पाचन हो। छूत पिपासा जनकम, रेस्पॉन्सिबल हंगर और थ्रस्टी, भूख और प्यास को बढ़ाने वाला कौन है? पित्त है। अनरुचि जनक एपेटाइजेटर, मतलब भूख को बढ़ाने वाला कौन है? पित्त है। उष्णम कृत, मेंटेनेंस एंड जनरेट द बॉडी हीट, मतलब मेंटेनेंस मतलब उसको बनाए रखने के लिए और बॉडी ऊष्मा को जनरेट करने के लिए, मतलब कि अपन सर्दियों में जा रहे हैं तो ऊष्मा जनरेट करने के लिए कौन है? पित्त है। प्रभाकृतम, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोइंग स्किन। प्रभाकृत का मीनिंग क्या है? रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोइंग स्किन, मतलब स्किन को ग्लो देने को, मतलब एक तरीके से चमकाना, शरीर को सुंदर बनाना। ठीक है। सहदर्शनम, हेल्प इन विजुअल फंक्शन। गुड स्लाइड, मतलब अच्छा दिखने में, गुड स्लाइड है ना, अच्छा दिखने में। हेल्प इन विजुअल फंक्शन, आपको देखने में हेल्प कौन कर रहा है? पित्त काम कर रहा है। ठीक है। राकृत, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एचबी। राकृत यानी हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एचबी, मतलब हीमोग्लोबिन बनाने में भी पित्त का योगदान है। मेधाकृत, प्रमोट्स अ मेंटल ब्राइटनेस एंड इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए भी क्या कौन सा योगदान है? पित्त योगदान है। शौर्य जनकम, रेस्पॉन्सिबल फॉर कोर्स एंड ब्रेवी, मतलब बहादुर बनाने के लिए पित्त का योगदान है। और प्रसादनम, प्रोड्यूस द वाइविसिटी ऑफ हैप्पीनेस, आपको खुश रहने के लिए भी पित्त का योगदान है। ये सब पित्त के प्राकृत क्रम है। अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है? क्वेश्चन आएगा भाई पित्त के प्राकृत क्रम लिखो, पित्त के कर्म लिखिए, तो आपको देखो श्लोक याद है तो अष्टांग हृदय का मैंने श्लोक बताया वो लिख दो। ठीक है। साथ में ये नीचे हिंदी के वर्ड्स हैं वो सारे लिख दो। आपको मान लो कि पूरे याद हैं, ये सारे याद हैं, अलग अलग आचरण, तो ऐसे सारणी बना के लिख दो। ठीक है। वो भी याद नहीं है आपको, ये सारणी याद हो जाती है प्राकृत पित्त के क्रम में, तो ये लिख दो। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे, जो व्यक्ति जितना पढ़ना चाहता है, 2 लाइन का पढ़ना चाहे, 5 लाइन का पढ़ना चाहे, 10 लाइन का पढ़ना चाहे, वो वैसा पढ़ सके। लेकिन मेरी नज़र में सबसे बेस्ट है आप ऐसे लिखो आंसर कि प्राकृत पित्त के कर्म, एक श्लोक लिख दिया, श्लोक के बाद में ये सारी चीज़ें लिखोगे ना, 1 2 3 4 5, इस तरीके से सीक्वेंस में पॉइंट डाल के लिखोगे ना, तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो अपन देख लिए पित्त के प्राकृत कर्म हो गए। अब पित्त के स्थान देखते हैं, अगला पॉइंट अपने स्थान का ही है शायद। पित्त दोष के स्थान। अब पित्त दोष के स्थान में क्या आएगा कि पित्त दोष के स्थान में आएगा कि नाभिर अमाश्य। सिंपल सी बात है, देखो श्लोक देखो, अष्टांग हृदय वही सूत्र स्थान का श्लोक है अपना। नाभिर अमाश्य स्वेदो लसिका, नाभिर अमाश्य स्वेदो लसिका रुधिरम रस है। ठीक है। द्रक स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरस्य विशेषत है। तो यहाँ पे लिखा है कि नाभिर अमाश्य, नाभि मतलब जो नाभिर अमाश्य, नाभि और हृदय के मध्य में पित्त का स्थान बताया, नाभिर अमाश्य। सिंपल सी बात है कि नाभि और हृदय के मध्य पित्त का स्थान बताया आचार्य नाभि अमाश्य स्वेदो लसिका। तो ये ऊपर की लाइन है ना, ये तो दूसरे लाइन की है, जो मतलब श्लोक लिखा नहीं मैंने। नाभि और हृदय के मध्य में पित्त का स्थान बताया किसने? भाई नाभि, अपने जो अम्बिलिकल कोड है और हार्ट, क्योंकि अपन ने फर्स्ट चैप्टर में अष्टांग हृदय में पढ़ा था भाई हार्ट और नाभि के मध्य में पित्त का स्थान है, नाभि से नीचे वात का स्थान है और हार्ट से ऊपर कफ का स्थान है, ये अपन ने पढ़ा था। तो ये लाइन वही लिखेगी, नाभि और हृदय के मध्य में पित्त का स्थान बताया। तो एक लाइन तो क्लियर हो गई। अब देखो नाभिरा अमाश्य स्वेदो लसिका रुधिरम रस है, कि नाभि अमाश्य स्वेद यानी क्या होता है? पसीना, लसिका ठीक है लिम्फ, रुधिरो रस है, रस और रक्त। ठीक है। द्रक स्पर्शनम और त्वचा, द्रक स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिस्थ विशेषत, और त्वचा ये पित्त के स्थान कहेंगे, पित्त का विशेष स्थान नाभि है, नाभिस्थ विशेषत है। और मुख्य स्थान कौन सा बताया नाभि का? आचार्य वाग्भट ने विशेष स्थान नाभि। अम्बिलिकल कोड, अम्बिलिकल कोड को क्यों बताया? क्योंकि अम्बिलिकल कोड के पास भी अपनी क्या रहती है? छोटी आंत रहती है। ठीक है। गृहिणी जिसको बोलते हैं, ड्यूडेनम जिसको बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे नाभि बताया। द्रकम स्पर्शनम, यहाँ पे बताया कि स्वेद लसिका रस, रक्त और त्वचा। स्पर्शनम में क्या आ जाती है? अब स्पर्श किसके माध्यम से होता है? स्किन की सहायता से। त्वचा, यहाँ पे एक लाइन और भूल गए शायद इसमें लिखना, द्रक यानी आंखें, द्रक यानी आंखें, आलोचक पित्त रहता है ना आंखें में, द्रक यानी आंखें। तो नाभि आमाशय स्वेद लसिका रस रक्त और आंखें व त्वचा, और आंखें व त्वचा, आंखें लिख सकते हो आप यहाँ पे, आई मतलब चक्षु इंद्रिया। ठीक, आंखें नहीं लगते तो चक्षु इंद्रिया, मतलब द्रक यानी देखना होता है, तो चक्षु इंद्रिया आप लिख सकते हो यहाँ पे। त्वचा ये पित्त के स्थान कहे गए। रस रक्त आंखें, आंखें लिखा हुआ, हाँ आंख लिखा हुआ, ये और नहीं है, ये आंख ही है, सही लिखा हुआ है, देखो ये आंख ही है। ठीक है। ये थोड़ा सा मैं पहचान नहीं पाया, ये आंख ही लिखा हुआ है। ओके। कि नाभि आमाशय स्वेद लसिका रस रक्त
आँख वह त्वचा ये पित्त के स्थान कहे गए। क्योंकि देखो नाभि आमाशय, नाभि आमाशय हो गया, स्वेद यानी पसीना हो गया, लसिका लिम्फ हो गया, रुधिर रस, रस आ गया, द्रक यानी आँख, स्पर्शन यानी त्वचा। तो ये सब क्या है, पित्त के स्थान। इन सब में कौन सा है पित्त का स्थान? मुख्य नाभि अम्बिलिकल कोड बताया किसने? आचार्य वाग्भट ने। अब इनके अपन जो सारणी में वो भी देख लेते हैं डिटेल में, ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। और भी पित्त के स्थान देखो, चरक ने क्या बताया कि स्वेद रस, रस स्वेद मतलब पसीना, रस ठीक है, लसिका, रुधिर, रस यानी कोई भोजन का रस होता है ना, ठीक है, लसिका लिम्फ, रुधिर मतलब ब्लड, और अमाशय ये किसने बताया? चरक ने। सुश्रुत ने क्या बताया? पक्वाशय अमाशय के मध्य, यकृत व बलिया, हृदय, नेत्र व त्वचा। तो यहाँ पे सुश्रुत ने क्या बताया कि पक्वाशय अमाशय के मध्य में पाया जाता है पित्त, यकृत में पाया जाता है मतलब लीवर, प्लिया यानी स्प्लीन, हृदय मतलब हार्ट, नेत्र यानी आई, और त्वचा यानी स्किन। इन सब में क्या पाया जाता है? पित्त। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग संग्रह में क्या बोला और अष्टांग हृदय में क्या बोला कि नाभि अमाशय लसिका स्वेदो रस रक्त नेत्र त्वचा, ये अष्टांग संग्रह में बोला। और अष्टांग हृदय का श्लोक अपन ने देखा ही है, नाभि अमाशय स्वेद लसिका रक्त रस नेत्र त्वचा, सब ने मतलब मिलता जुलता ही बताया, थोड़ा सा अंतर बताया। तो ये थोड़ा थोड़ा अंतर होता है ना मामूली, जैसे कि यहाँ पे बताया कि पक्वाशय अमाशय के मत किसने बताया? सुश्रुत ने। ये लाइन आ गई पीजी में। तो ऐसे पीजी में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग आचार्यों के यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो ये हो गया पित्त का स्थान। अब अपन करेंगे पित्त के भेद। बड़ी साथ में सारणी बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब पित्त दोष के भेद, पित्त भेदों के स्थान में विशिष्ट कर्मों का वर्णन, तो ये अपन को करना है, ठीक है। पित्त दोषों के भेद, भेदों के स्थान में विशिष्ट कर्मों का वर्णन अपन को करना है। तो ये अगले क्लास में करेंगे, पित्त दोषों के भेद, भेदों के स्थान में विशिष्ट कर्मों का वर्णन। थैंक यू।